हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे AHN के यूनिट फर्स्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। ए रप्चर ईयर ड्रम। ए रप्चर ईयर ड्रम इट इज ए कंडीशन वेयर देयर इज ए टीयर और ए होल इन द थिन टिश्यू ईयर ड्रम डेट सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम द ईयर कैनाल। ये आपका ईयर डिजीज से रिलेटेड है, जो जिसमें आपके ईयर ड्रम जो होते हैं वो रैप्चर हो जाते हैं। ये एक कंडीशन होता है जिसमें आपके टीयर और होल जो होता है वो इसमें थिन टिश्यू में क्रिएट हो जाता है, जो आपके मिडल ईयर और ईयर कैनाल को सेपरेट करता है। इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं कि किसके कारण ये होता है। इसका पहला हो जाएगा ए नंबर ऑफ द थिन कैन कॉज द ईयर ड्रम टू रैप्चर। इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ईयर कैनाल। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप अपने ईयर में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके कारण ये हो सकता है। सडन निगेटिव प्रेशर। अगर कोई तेज से आपका कोई ईयर में प्रेशर आ रहा है, निगेटिव प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। आइट्रोजेनिक परफोरेशन की वजह से हो सकता है। बारोट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन इन द ईयर की वजह से हो सकता है। अब इसमें देखते हैं साइन एंड सिम्टम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। पहला इसका तो सडन शार्प ईयर पेन और सडन डिक्रीज इन ईयर पेन। मीन्स आपका अचानक से ज़्यादा तेज आपके ईयर में पेन होगा, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ये इसके पहला साइन हो गए। ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर डेट में बी ब्लडी क्लियर एंड रिजेंबल पस। आपके ईयर से फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाता है, ड्रेनेज हो जाता है आपके ईयर में। और देन इसका ईयर नॉइज और बजिंग। आपके ईयर में नॉइज़ होगा, बजिंग होगा, बजिंग टाइप का नॉइज़ है, ऐसा लगेगा कि हैवी हैवी कुछ है। हियरिंग लॉस आपका हो जाएगा, डिजीनेस आपको होगा। अब आपका देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब फिजिकल कोई ट्रॉमा है उसके वजह से। देन आपका होता है बारोट्रॉमा, जो आपके इटियोलॉजी में था, जैसे कोई फॉरेन बॉडी फ्लाइज वगैरह हो गए वो इसमें आते हैं। देन आपका इन्फेक्शन कॉज होगा, जैसे लाइक ओटाइटिस मीडिया। कंसिक्वेंसेस ऑफ परफोरेशन मीन्स हियरिंग लॉस होगा। देन आपका होल इन द ईयर ड्रम हो जाएगा। मेन आपका होल ही होता है इसमें आपके ईयर ड्रम में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कॉज हो जाएगा। ये आपका हो गया पैथोफिजियोलॉजी। अब इसमें देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या करेंगे। इसमें आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे जो सब में कॉमन होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये भी सब में कॉमन ही होती है। ऑटोस्कोपी करेंगे आपके, अगर आपको कोई भी ईयर डिजीज़ है तो। विस्पर टेस्ट करते हैं, ये भी आपके ईयर डिजीज़ में ही कॉमन होता है। रेनी टेस्ट करते हैं, वेबर टेस्ट करते हैं। ये सब आपके कॉमन टेस्ट है जो ईयर डिजीज़ में होते हैं। अब आपके आ गया मैनेजमेंट आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला मेडिकल, दूसरा सर्जिकल, तीसरा नर्सिंग। मेडिकल में आप जो फार्मा से रिलेटेड आप जो दवाइयाँ वगैरह देते हैं वो आपका आ जाता है, जैसे ओरल और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे इसमें। सर्जिकल में आप अगर किसी चीज़ की सर्जरी करते हैं, रिमूव करते हैं, जैसे मेनिंगोप्लास्टी हो जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका आ जाता है, जो अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो आपको पता ही होगा। जैसे इसमें आ जाता है गिव पेशेंट एजुकेशन अबाउट डिजीज़। आपको पेशेंट को उसके डिजीज़ के ऊपर आपको बताना है, उसको एजुकेट करना है। मेंटेन ईयर हाइजीन मेंटेन करवाना है। गिव मेडिकेशन, उसको मेडिकेशन देना है। ट्रीट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, उसके अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। इमोशनल सपोर्ट तो कंपलसरी होता है, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये आपका एक टॉपिक और कवर हो गया है। अगर आपको और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं और भी वीडियो डालती रहूँगी। थैंक यू।